नरवणे मंगलवार से लेह लद्दाख में है। भारतीय सेना को इस बार चीन के वादे पर यकीन नहीं है। चीन ने वादा जरूर किया है कि वो पीछे लौटेगा, लेकिन भारत ने अपनी तैयारी नहीं रोकी है। जब तक चाइना का आखिरी सैनिक आखिरी पोस्ट पर है, चीन का आखिरी तंबू, चीन का आखिरी हथियार LAC के बहुत पीछे नहीं चला जाता, तब तक भारतीय सेना पीछे नहीं हटेगी, क्योंकि धोखेबाज चीन हर बार भारत का भरोसा तोड़ चुका है। भारत के कड़े रुख ने चीन के होश ठिकाने लगा दिए हैं। सीधी और साफ बात यह है कि भारत के कड़े रुख के बाद चीन रास्ते पर आ गया है। भारत जब चीन के साथ बैठक की टेबल पर बैठा तो साफ साफ अपनी शर्तें रख दी। साफ कह दिया कि LAC पर पहले जहां थे वहां वापस लौट जाओ। भारत की पहली मांग थी गलवान में LAC पर अप्रैल 2020 वाली यथास्थिति बनी रहे, चीन जहां था वहीं पहुंच जाए। चीन ने यह बात मान ली। भारत की दूसरी मांग थी चीन हाल ही में बने अपने सभी स्ट्रक्चर्स को हटाए और अपना सारा सामान लेकर अपने बेस कैंप की तरफ लौट जाए। चीन इस पर भी तैयार हो गया है। भारत की तीसरी मांग थी कि पेगोंग सो झील पर भी चीनी सैनिक फिंगर 5 खाली कर दें। चाइना की आर्मी फिंगर 8 से पीछे अपने कैंप की तरफ चली जाए। इस पर मामला अटका हुआ है, फिर दोबारा बात होगी। लेकिन भारत को चीन के जुबानी वादे पर यकीन नहीं है। चाइनीज कमांडर लियू लिन ने ये बातें 6 जून की मीटिंग में भी मानी थी, लेकिन 15 जून की रात को गलवान वैली के वाई नाला या वाई सेक्शन पर चाइनीज आर्मी ने खूनी खेल खेल दिया था। इसीलिए भारत चाहता है कि चीन पीछे हटने की तारीख बताए, तरीका बताए। आर्मी सूत्रों के मुताबिक ठंड तक चीन इस कार्रवाई में भारत को उलझा कर रखना चाहता है और भारत चाहता है कि पीछे हटने की प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू हो। चीन अपने सैनिकों को 3 फेज में पीछे करना चाहता है। पहले फेज में चीन LAC पर बैठे सैनिकों को हटाएगा। दूसरे फेज में चीन अपनी आर्टिलरी गन और आर्म्ड टैंक को पीछे करेगा और तीसरे फेज में चीन जवानों को पूरी तरह से हटाते हुए अप्रैल 2020 के स्टेटस को मानेगा। चीन इस तरह से पीछे हटेगा या नहीं और कब हटेगा, इस पर भारत को शक है, क्योंकि चीन अभी उस इलाके में जमा हुआ है जो पेगोंग लेक का दक्षिणी हिस्सा है। पेगोंग लेक का उत्तरी हिस्सा चीन के कब्जे में है और इस पूरे इलाके में चीन और भारत की सेना आमने सामने खड़ी है। भारत के अनुसार LAC फिंगर 8 तक है और हमारी सेना फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करती है। चीन का दावा फिंगर 2 तक है। अब फिंगर 4 के पास चीन ने नई पोजीशन बना ली है। पेगोंग लेक के दक्षिणी हिस्से में नए बोट शेड भी बना लिए हैं। चीन अब फिंगर 4 से आगे भारतीय सेना को पेट्रोलिंग नहीं करने दे रहा, जिसकी वजह से तनातनी है। चीन इस जगह पर स्टेटस को बदलना चाहता है। यही वजह है कि चीन अब भी यहां पर फिंगर 5 की ऊपर वाली चोटी पर आकर बैठ गया है। भारतीय सेना की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने यहां पर अपने 6 बंकर के साथ 200 जवान और इन्फेंट्री कॉम्पैक्ट व्हीकल, अपनी आर्टिलरी गन को फिक्स कर लिया है। इसके अलावा यहां 10 की संख्या में टेंट भी लगा चुका है। इसी जगह पर फिंगर 4 की तरफ भारतीय सेना रोड का निर्माण कर रही है। चीन ने आकर इसी पर अपनी नाराजगी जताई थी और अब फिंगर 5 के ऊपर आकर बैठ गया है। पेंगोंग सो के फिंगर 4 और फिंगर 5 पर भारतीय सेना और चाइनीज PLA आमने सामने हैं और यही एक मेन फ्रिक्शन की वजह भी है। लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने कोर कमांडर लेवल टॉक्स में मेजर जनरल लियू लिन को साफ तौर पे कहा कि अप्रैल 2020 के स्टेटस को मानते हुए चाइनीज PLA को फिंगर 4 के चान चेंगमो के स्पर को छोड़कर पीछे की तरफ फिंगर 8 पर जाना होगा। चाइनीज PLA ने ऑब्जेक्शन उठाया और उन्होंने कहा कि फिंगर 4 पर भारतीय सेना रोड कंस्ट्रक्शन कर रही है। ऐसे में लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने साफ तौर पे कहा कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के वो अंदर का इलाका है, यानी पूरी तरह से वो भारत का एरिया है। वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जा रहा है, लेकिन एग्रीमेंट के अनुसार चाइनीज PLA फिंगर 8 पर है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि अप्रैल 2020 के स्टेटस को मानते हुए चाइनीज PLA को फिंगर 5 के ठीक चांग चेनमो के स्पर से जो बंकर,
साथ में कंस्ट्रक्शंस, हर्ट, आर्टिलरी जो उन्होंने बनाई है, लगाई है, उसको हटाना होगा और पीछे की तरफ जाना होगा। इंडिया टीवी को इस बात की भी जानकारी मिली है कि चीन जिसे डिसएंगेजमेंट का नाम दे रहा है, दरअसल वो उन इलाकों की तरफ है जहां पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर कोई भी विवाद नहीं है।